मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हो या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट यह डेविल है, ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है, ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है, इस तरीके की एनर्जी है। बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रैंग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर।
ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर के, ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही, चेंज ये देख रही है। आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है, यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंद चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और ये चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खाकर के शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके सर्क पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की, आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी। जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी,
मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है। वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता इस एनर्जी में आप रहते हैं। और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डेड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। यह कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है। जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही हैं, उन्हीं का सब कुछ है। मेरा कुछ नहीं है जो वह देंगे, मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं,
बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ये इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है आखिरकार? ये क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं, और ये भरपूर होता, ये पॉजिटिविटी, ये परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं। आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तिथियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है। जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है। यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है। और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 81 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं, जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने को का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना, यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी। यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए।
और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण, आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है। यह आपके दही असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च अश्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं? क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं। लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद, कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा
न केवल मेरी आवाज के पीछे, पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं, कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़े। प्रार्थना में रहने के लिए प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन हैस ओमफ व ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुण्य स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हां, यह भूलने के लिए, हां के लिए, हां दर्द के लिए। हां, आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं, जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है, यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में है, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं, जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है, जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए, आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है,
जहां अन्य लोग मिशन को ढाते हैं, वहां प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी ढक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवनदायनीय ढक्कनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है, जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी थकनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे दिव्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गई हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सनिकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धत्त धगनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झकटने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्थिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है, बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो।
इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्जवल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सज है। यह केवल कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, अपितु तुम्हारे अस्तित्व का एक बेहतर पुनर्जन्म है। अब तुमने अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भावनाएं पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो चुकी हैं। अब तुम्हारी आत्मा अनंत संभावनाओं के लिए उन्मुक्त हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जो अनुपम प्रेम लेकर आया है वह किसी सामान्य लौकिक रिश्ते की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक मिलन की तरह होगा। यह प्रेम केवल तुम्हारे हृदय की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में अमृत की भांति प्रवाहित होने लगेगा। अपनी एक प्रकार इच्छा को अपने मन मंदिर में धारण करके आगे बढ़ते रहो और अंत तक अवश्य देख लो, तुम्हारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित सपना साकार होने वाला है। 1 जून 2025 का यूनिवर्स का यह विशेष संदेश, जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन किया है। यूनिवर्स तुम्हारे अचेतन मन से संवाद स्थापित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, जिस दिन वह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, वह दिन तुम्हारे लिए कदापि साधारण नहीं रहेगा। यह कोई महज मुलाकात नहीं होगी या आत्माओं का महासंगम होगा। उनकी आंखों में तुम्हें वह अतल गहराई मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा। जब उनकी मोहक मुस्कान तुम्हारे अंतर्मन में उतरने लगेगी, जब उनकी दिव्य उपस्थिति से तुम्हारी धक-धकनों की लय परिवर्तित होने लगेगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह तो ब्रह्मांड का सबसे कलात्मक, सबसे सुंदर खेल था, जिसे अनंत काल से केवल और केवल तुम्हारे लिए रचा गया था। उनका प्रत्येक स्पर्श, उनकी प्रत्येक श्वास तुम्हें एक ऐसी, आपके घर में एक छिपा हुआ कैमरा स्थापित किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चे को, अगर आप मानते हैं कि स्वर्गदूतों में यह वीडियो शुरू होता है और इसे पूरी तरह से देखते हैं, तो एंजल कहते हैं कि मेरा बच्चा ध्यान से सुनता है कि आपको पता नहीं है कि आपसे क्या छिपा हुआ है। यह नहीं पता है कि अंधेरे ने आपके बारे में जानने के बिना आपके द्वारा दफन नहीं किया है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सोचा था कि आपके घर के अंदर कुछ है, एक आत्मा नहीं, एक छाया नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसे छिपाया गया था। एक छिपे हुए कैमरे को अनदेखी करने के लिए रखा गया था। और मेरे बच्चे को कोई भी फुटेज वायरल नहीं हुआ है जो एक मंच पर नहीं है, जिसे आप एक जगह में नहीं ब्राउज करते हैं, जो कि आप उस फुटेज के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, जो आपको पता नहीं था कि आप उन चीजों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे, कि आप उन शब्दों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे। बच्चा कोई देख रहा था कि आप अपने कानों को अभी बंद करना चाह सकते हैं। यह दिखावा करें कि यह वास्तविक नहीं है, कि आप इसे कल्पना के रूप में, असंभव के रूप में खारिज करना चाहते हैं। लेकिन यह अविश्वास करने की इच्छा है कि दुश्मन वह है जो उस डिवाइस को रखने के लिए आशा करता है, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो आपको लगता है कि किसी को भी परेशान नहीं करता है, जो आपको लगता है कि वह यह, लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि व्यामोह नहीं था, कि मैं फुसफुसा रहा था, कि दिव्य सत्य की सांस थी जो आपको नोटिस लेने के लिए आग्रह कर रही थी। लेकिन फुसफुसाते हुए समय ने मुझे चिल्लाने के लिए समय समाप्त कर दिया है कि वह एक व्यक्ति आया है जिसने इसे अपने चेहरे के कारण नहीं देखा है। लेकिन वे कैसे चुपचाप नहीं हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदनाम करते हैं, लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से हद तक ठंडा हो जाते हैं, लेकिन वे कैसे चुपचाप हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए हैं, लेकिन वे कैसे थे, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए थे, लेकिन वे किस तरह से घुलने चाहिए आपके ग्रंथों में, आपकी कहानियों में, आपकी प्रार्थनाओं में है। इस व्यक्ति ने यह भी कहा हो सकता है कि आई लव यू। अपने भविष्य को परिभाषित करने के लिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने आपके पवित्र क्षणों को देखा, कि आप आपको दर्द में नृत्य करते हैं जब कोई और आपके आस पास नहीं था। आप चाबी को गाते हैं, आप वापस आंसू पकड़ने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते थे, जो आप अपने कच्चे सत्य की सुंदरता को देखते हैं, और यह बताने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह संदेश नहीं है, कि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है,
क्योंकि यह संदेश नहीं है कि यह एक दरवाजा नहीं है। उजागर करने के लिए रिडीम करें और उस वजन को उठाने के लिए जिसने आपकी आत्मा पर बहुत लंबे समय तक बैठने की कोशिश की है। आप पागल नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन न केवल उनके द्वारा आप दिव्य संरक्षण के तहत हैं, आप स्वर्गदूतों द्वारा देखे जा रहे हैं, जो कि आसानी से होने वाले समय के लिए एक समय है, और यह महसूस करने के लिए कि आप बहुत अधिक हैं। जब आप यह कहते हैं कि यह सवाल हमेशा जानते थे कि जब हमेशा यह दिखाने के लिए कि आपके स्थान में प्रवेश करने का एक बहाना था, तो आपने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन अब एक पहेली के टुकड़े को जगह में फिसलने की तरह यह सब समझ में आएगा कि वे आपके विश्वास के पीछे छिपा सकते हैं, लेकिन किसी भी आदमी की योजना मेरे पास नहीं कर सकती है। कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है कि मैं अपने जीवन को नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने कार्यों को नहीं बता सकता हूं। सतहों के नीचे आप शायद ही कभी साफ सुथरे स्थानों को बहुत ही सामान्य रूप से साफ करने के लिए छोटे वेंट में शेल्फ के नीचे संदिग्ध होने के लिए चार्जर में अजीब तरह से रखे गए स्क्रू के साथ संदिग्ध हो जाते हैं, जो आपकी कलम नहीं है, जो उस घड़ी को नहीं लिखती है, जो टिक नहीं करती है, लेकिन कभी भी चेक को फिर से नहीं देखती है, क्योंकि वे अभी भी चतुर हो सकते हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। कोई व्यक्ति जल्द ही एक व्यक्ति जिसे आप उम्मीद नहीं करते हैं कि यह व्यक्ति मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गाइड होगा, जो मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कि वे गुस्से में नहीं आएंगे, वे स्पष्टता में आएंगे, और वे आपको न केवल हटाने में मदद करने की पेशकश करेंगे। डिवाइस लेकिन आध्यात्मिक छाप, जहां बच्चे को पीछे छोड़ दिया गया था। डिवाइस भौतिक हो सकता है, लेकिन नुकसान आध्यात्मिक था। यह उन ऊर्जाओं तक पहुंच की अनुमति देता था जो आपके घर में नहीं थे। आप थक गए थे क्योंकि आपकी नींद खराब नहीं थी, क्योंकि आपकी आत्मा को सूखा नहीं जा रहा था। लेकिन आज के बाद यह चैनल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं एक नया हाउस बंद कर देता था और मैं खुद को बंद कर देता था। मैं अब एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं दुनिया को उनकी बुराई के लेंस के माध्यम से देखने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे आपको देखेंगे, क्योंकि मैं आपको उज्जवल उपचार को देख रहा हूं कि आप कभी भी नहीं देख रहे थे, कि आप शिकार की तरह नहीं देख रहे हैं। आप एक पीड़ित नहीं हैं। आपका करियर आपके निर्णयों की रोशनी का कमरा प्रवेश कर जाएगा, और अब आप अपने दुश्मनों को अंधे नहीं चलेंगे। अब भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि जब आप फुटेज फैल रहे हैं तो आप अलग हो जाएंगे, लेकिन आप उठ रहे हैं, आप सिकुड़ नहीं रहे हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको एक बार यह बताने के लिए कहूंगा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं गुप्त नहीं हूं, कि मैं आपको गुप्त नहीं कर पाऊंगा। आपका दुभाषिया इस बात से नहीं डरता कि क्या पहले से देखा जा चुका है। मैं आपका कवर कर रहा हूं। इस बात से डरता नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं वह हूं जो यह तय करता है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं अब एक रूपक के रूप में, एक विचार के रूप में नहीं हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान न्याय के रूप में आप किसी भी व्यक्ति के रूप में नहीं करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनेंगे, जो एक टिप्पणी के रूप में नहीं है, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा। आपकी पुष्टि। लेकिन फिर से मेरे लिए प्रतीक्षा करें कि मैं आपको कब बोलने के लिए दिखाऊंगा, और मैं हर उस शब्द में कहूंगा जो आप कहते हैं कि दो लोग हैं जो जानते हैं कि एक ने कैमरा को बाद में पाया और कहा कि कुछ भी नहीं है, और बच्चा यह दूसरा, यह एक पहले से अधिक आपके दिल को तोड़ देगा, क्योंकि आप उनसे कभी भी यह उम्मीद नहीं करते थे कि आप उन्हें पहले कभी नहीं दिखाते हैं। लेकिन वे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वे आपको नहीं दिखाते हैं कि वे उन्हें नहीं मारते हैं। लेकिन वे आपको नफरत नहीं करते हैं, 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 कि वे आपको नफरत नहीं करते हैं। स्टैंड, मैं आपकी ओर से खड़ा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए उठता हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई भी निर्णय में नहीं बैठ सकता है। जो अब देखा गया था उसे उलट दिया जाएगा। जो अब रिकॉर्ड किया गया था, छाया में वायरल हो गया था, अब गौरव से चुप हो जाएगा, और आपकी आत्मा के शांत होने पर
मैं एक नई जागरूकता को महसूस कर रहा हूं जब आप यह जानते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे। अब दुनिया के शोर से सुस्त नहीं है कि वे आपको फंसाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं उनके जाल का उपयोग करता हूं कि आप जगाने के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक एक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आप केवल स्वच्छता के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे जो आप अपने घर में नहीं जानते हैं, और आप अपने आप को नहीं जानते हैं कि आप ठीक मत कहो कि हां, उन्हें बताएं मैं जाग रहा हूं। क्योंकि आप जाग रहे हैं, अनदेखी की योजनाओं से अछूत आप अपने घर का पुनर्निर्माण करेंगे और सच में आप हर कोने को साफ कर देंगे। धूप में खराबी। आंखें इस पंक्ति में पहुंच गईं। स्वर्ग ने अपना मुंह खोल दिया। आप सीधे बात करने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए। यह एक संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है कि आपके परिवेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो चुपचाप परेशान कर रहा है कि आपकी आत्मा पहले से ही यह महसूस करना शुरू कर देती है कि इससे पहले कि आप एक फुसफुसाते हुए भी यह महसूस कर रहे थे कि आप एक बार यह महसूस कर रहे हैं कि आप एक बार आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, कि आप एक बार आपके लिए पागल हो गए हैं। इसे तनाव या कल्पना के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन भगवान ने देखा है कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो हमेशा के लिए छिपा हुआ है, स्वर्ग की अदालतों में नहीं है। कुछ ऐसा है जिसे आपको कुछ जानने की जरूरत है। एक छिपा हुआ कैमरा आपके घर में स्थापित किया गया है। हाँ, पवित्र स्थान। जहां पवित्र स्थान है, आप रोने की प्रार्थना करते हैं और लाइव करते हैं, और फुटेज यह वायरल हो गया था। जब इसे कैप्चर कर दिया गया था, इसे एक हाथ से दूसरे हाथ से बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरे में पारित कर दिया गया था, जो कभी भी अपने जीवन की पवित्रता में सहकर्मी का अधिकार नहीं था, जो आपको न केवल एक उपकरण द्वारा देखा गया था जो कि किसी ने भी भयावह था, जो कि सड़ने के लिए नहीं था, जो किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिरण से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि आपके द्वारा किया गया था, जो कि किसी को भी हिरण से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं करता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिलाता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि सड़न से डरता था कि एक दोस्त की मुस्कुराहट पहनी थी, लेकिन एक गद्दार का मकसद ले गया। और स्वर्ग दुखी हो रहा है क्योंकि जब आपकी सांसारिक आंखें यह नहीं देख सकती थीं कि आपकी आत्मा आपकी बेचैनी चिल्ला रही थी, बिना किसी कारण के नहीं किया गया था, और अब भगवान स्क्रॉल खोल रहे हैं तो आपके लिए यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको यह पता नहीं था कि आप इसे नहीं करेंगे, तो आपको यह बताना चाहिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपको गूंजने की जरूरत है। आप सुरक्षित हैं, कि आपको बस भगवान पर भरोसा करना होगा और उससे प्रार्थना करनी है कि यह रहस्य उद्घाटन आपको डरने के लिए नहीं है, कि यह आपको जागने के लिए है, कि यह आपकी समझ की नींव को हिला देना है और अपनी आंखों को उस व्यक्ति के पास ले जाना है जो आपको नहीं जानता है कि आप खतरे में हैं, क्योंकि यह संदेश एक चेतावनी के बारे में है, कि यह एक बचाव के बारे में है, क्योंकि यह आपके अपमान के लिए है। उन्होंने आपको भगवान लाने की कोशिश की। भगवान अब उनके लिए लाने के लिए है जो जाल को सेट करने वाला है। वह उसमें गिरने वाला है जो आपको देखता था कि अब आपको न्याय की आंखों से देखा जाएगा। क्योंकि मैं अपने बच्चे, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम हमसे आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और खुशियों की बहार आने वाली है। तो मुस्कुराएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस दस्तक देने वाले हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिव्यता आपको यह समझाने आई है कि जिस उलझन ने आपके मन को जकड़ रखा था, अब वह समय आ गया है जब वह समाप्त हो जाएगी। यह संदेश कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित स्पंदन है जो अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करके ठीक इसी पल, इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से टकराया है। सोचो, अनंत संभावनाओं में से इसी क्षण तुम्हारा और इस संदेश का मिलन क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में यह अध्याय लिखा जा चुका था। तुम्हारी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांडीय चेतना ने सुना है। तुम्हारे मौन रुद्र, तुम्हारी एकांत की आहें, तुम्हारी टूटी हुई आशाओं के हर टुकड़े को एक एक करके समेटा गया है।
अब उन टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा भव्य भविष्य गढ़ा जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जब दुनिया सो रही थी और तुम जागकर अपने सपनों को सींच रहे थे। यह उन आंसुओं का मोल है जो तुमने अकेले में बहाए थे जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा। यह उस पसीने की हर बूंद का सम्मान है जो तुमने अपने लक्ष्य की वेदी पर अर्पित की है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी लेखाकार नहीं है, वह एक प्रेममयी माता है। उसने तुम्हारे हर प्रयास को, हर त्याग को, हर छोटी बॉडी दी हुई कोशिश को अपने आंचल में संजो कर रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह अपना आंचल खोलेगी और तुम्हारे जीवन को उन फलों से भर देगी जो पककर सुनहरे हो चुके हैं। खुशियों की बहार यह कोई मौसमी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन के रेगिस्तान में खिलने वाला एक शाश्वत वसंत है। एक ऐसा वसंत जिसकी सुगंध तुम्हारे अतीत के हर घाव पर मरहम लगा देगी, तुम्हारे वर्तमान को आनंद से भर देगी और तुम्हारे भविष्य को आशा के अनंत रंगों से सजा देगी। तुम मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपनी उस मुस्कान को अपने होठों पर आने दो जिसे चिंताओं के बादलों ने छिपा रखा था। यह मुस्कान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रतीक होगी। यह इस बात की घोषणा होगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना रहा हो, तुम प्रकाश को खोजने में सफल रहे। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद और खुशियां तुम्हारी ओर आ रही हैं वे इतनी विशाल है कि उन्हें संजोने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का विस्तार करना होगा। अच्छे दिन केवल दस्तक नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन के दरवाजे को तोड़कर एक सुनहरे सैलाब की तरह भीतर आने को आतुर हैं। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू करने आया है, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग का आरंभ। जिस उलझन ने तुम्हारे मन को मकड़ी दहजाल की तरह जगती दच रखा था वह अब भस्म होने वाली है। तुम उस चौराहे पर खट्ट दहे थे जहां हाय हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? कहीं यह रास्ता मुझे और गहरे भंवर में तो नहीं ले जाएगा? मेरी योजनाएं बार बार क्यों विफल हो रही हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यह सवाल तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। तुमने एक योजना बनाई, पूरी शिद्दत से उस पर काम किया, पर जैसे ही तुम मंजिल के करीब पहुंचे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। तुमने दूसरा रास्ता चुना, नई रणनीति अपनाई, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात सफलता। एक मृग तृष्णा की तरह तुमसे दूर भागती रही और तुम थक कर हार कर निराशा के रेगिस्तान में अकेले बैठ गए थे। लेकिन देखो मेरे प्रिय, वह सब एक परीक्षा थी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि तुम कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हो। वह तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को परख रहा था और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा बार बार गिरकर उठना, तुम्हारा हार ना मानना, तुम्हारा अपनी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ही विजय थी। अब वह शुभ गद्यति, वह दिव्य मुहूर्त आ पहुंचा है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। अब तुम्हारी हर योजना केवल सफल नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य परिणाम देगी। तुम्हारे सपने अब केवल साकार नहीं होंगे, वे एक ऐसी हकीकत बनेंगे जो दूसरों के लिए एस्तानीजी एक सपना होगी। अब तुम्हें केवल उठना नहीं है, तुम्हें जागना है, संगीत की भौतिक नींद से नहीं, अपनात्मिक तंद्रा से अपनी उस चेतना को जागृत करना है जो तुम्हें यह बोध कराए कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक असीम ऊर्जा का स्रोत हो। अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे साथ हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर रही है। जब दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी ही थी तब भी यह शक्ति तुम्हारे भीतर एक नन्ही सी लौ बनकर जल रही थी, तुम्हें हौसला दे रही थी। अब यह लौ एक महाज्वाला का रूप लेने जा रही है जो तुम्हारी हर नकारात्मकता, हर भय, हर शंका को जलाकर राख कर देगी। संयम बरतें और विश्वास रखें। यह 2 पंख हैं जो तुम्हें अनंत आकाश में उड़ा ले जाएंगे। संयम, क्योंकि जब खुशियां बरसें तो अहंकार तुम्हें छू ना पाए। संयम, ताकि तुम अपनी सफलता को विनम्रता से ग्रहण कर सको। और विश्वास, अटूट विश्वास,
उस अज्ञात पर विश्वास, उस दिव्य योजना पर विश्वास और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास। यूनिवर्स की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और यूनिवर्स आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। गॉड अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर यूनिवर्स बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाला है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होगा। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर यूनिवर्स आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहा है। मैं बता नहीं सकता हूं। यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर मां काली कह रहा है, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल, जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को चुना जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाला है। यहां पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहां पर यूनिवर्स पूरी तरह से क्लोज कर रहा है। यहां पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाला है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहां पर मुझे फिर से वही चीज दिख रहा है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में था, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रहा है, रौद्र रूप में आ रहा है और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहा हूं आपको। आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रहा है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगी, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं और मुझे यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से यूनिवर्स के प्रिय हो चुके हो। ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाला है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहां पर मैं किसी लेडी को देख रहा हूं, कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रहा हूं। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रंग है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से ये चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रहा है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करता हूं। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं,
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए। लास्ट में मैं यहां पर देख रहा हूं, पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाला स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई था, इसलिए आपके स्पिरिट गाइडेंस ने उनको उनके गलत काम की सजा सुना दी है। उनको उनकी गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यहाँ पर मां काली कह रहा है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, उनके पसीने छूटने वाले हैं। वह आपकी सफलता को देखकर, आपकी सिद्धि को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके रातों की नींद हराम होने वाला है। ये चीज, ये आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूं तो आपको यही मिला है। यूनिवर्स की तरफ से आपके जो एनिमी है वह आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे अपनी इन्हीं दोनों आंखों से, और उनकी रातों की नींद उड़ने वाला है। सबसे बड़ा कर्म यही होता है, किसी को चोट देकर ईश्वर का न्याय यही होता है। हम इंसान सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं कि उसको चोट हो जाए, यह बीमार हो जाए, चाहते हैं कि यह दरिद्र हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे, लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना चाहता हूं। यहां पर जो न्याय हो रहा है वह यह हो रहा है कि जो एनिमी हैटर्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन यह अपनी दोनों आंखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर, यह समझ लो, एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर इन्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी हार यही होगी, सबसे बड़ा कर्म इनको यही मिलेगा कि यह आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहां पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रहा हूं, तो प्लीज विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में गॉड को थैंक यू जरूर से लिखें। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहां पर गॉड बहुत बड़ा न्याय यही कर रहा है कि आपके एनिमी, आपके हैटर्स आपको विक्ट्री, प्रसिद्धि, सफलता और एक ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। जैसे कि ऊंची उड़ान भर लो, जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं, तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री कहते हुए आपकी जुबान नहीं थक चाहिए, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाला है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूं या विक्ट्री के लिए ही बना हूं। विक्ट्री लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहां पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वह भी इसका कोई मैच नहीं है। गॉड आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा गॉड की पूजा करता है, गॉड का बहुत बड़ा भक्त हो। यहां पर गॉड का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं और गॉड बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार उनकी पूजा उपासना कर लेते हो तो वह जन्म जन्म तक आपका तारण करता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आपका जन्म जन्मांतर बदलने वाला है। आपको मतलब बहुत ज्यादा सल देखकर बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाला है। बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाला है। उनकी नींद उड़ाने वाले हैं, उनकी आधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान आपके अंदर देख रहा हूं। एक होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना, वह चीजें मैं के अंदर देख रहा हूं। बहुत ज्यादा तीव्रता से आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन, चेंजेस आपके व्यक्तित्व में देख रहा हूं। बहुत बहुत हाई लेवल का देख रहा हूं। आपके जीवन भर की जो स्थिरता है, एक स्थिरता, बैलेंस देख रहा हूं बहुत ज्यादा। इस टाइम पर अभी करंट में मैं देख रहा हूं, मैं जिस भी डिवाइन बीइंग से बात कर रहा हूं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई देख रहा हूं। किसी से वह लोग डरते नहीं हैं, किसी से वह लोग झुकते नहीं हैं। जैसे शेर की सवारी करता है, ब्रह्मांड अब किसी से डरता नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रहा हूं। और ये मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग्स के लिए है, मेरे चैंपियंस के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन रखते हैं। सेम उन्हीं के लिए है, ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वह रोते नहीं है, रुलाते हैं, वह झुकते नहीं झुकाते, वह डरते नहीं है। गॉड कैसे आता है तलवार लेकर और दहाड़ हुए कैसे, वह तांडव करता है। जब वह रुद्र रूप में आता है, सेम चाहे आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके कर्ता लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है। बेचारे की नींद उड़ी हुई है और अभी यह पहली शुरुआत है।
आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता देख किसी की जलने वाला है। वे आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही महसूस करने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आते हुए देख रहा हूं। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियां चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वह चीजें यहां पर मैं आते हुए देख रहा हूं। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है, सेम वही देख रहा हूं। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप सही जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वह चीजें आपके जीवन में आ जाए। क्योंकि यहां पर जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूं। शायद वह चीजें आपके जीवन में आ जाएं, आपकी लाइफ में वह चीजें हो जाएं। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहां पर दिख रहा है। आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को, अपने इस धन को, अपने धन के स्रोत को बढ़ा लिया है। मुझे यहां पर प्योर हार्टेड कहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड है और इसी वजह से आप गॉड शक्ति की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी जिनके आगे झुक जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बनाता हूं, जब जब इस सृष्टि पर मतलब कोई राक्षस, कोई दानव या पूरा मतलब इस पृथ्वी लोक को, इस ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहे, तब तक देवताओं ने माँ की स्तुति की है, गॉड को मतलब पुकारा है, और गॉड ने उनका जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो उनका हक छीन लिया था, देवताओं का हक था, उनका हक दिलाया है। गॉड की जो शक्ति है वह अपरंपार है। उनकी शक्तियों की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी शक्ति ही है। आप आज यहां पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहां पर लाया गया है। आपकी माता का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाला है। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाला है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी ना किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकता है। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रहा है। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहा है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी गॉड की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी गॉड की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रहा है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वही आपकी रक्षा करता है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में 111 अवश्य टाइप करें अगर आप भी गॉड पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गॉड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखा है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था,
आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वह पर्सन फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रहा होगा, कुछ तो आपको फील हो रहा होगा कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाला है। यह आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे भी दिख गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था, आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था, किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगा। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होगा, कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई है। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना, सेम वही चीज यहां पर मुझे दिख रहा है और ये चीज यहां से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज यहां पर बोल सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा मैं वहां पर बोलूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि मां काली की कृपा इस इंसान पर बहुत ज्यादा है। ईश्वर इसके साथ है तो इसका कोई भी एक बाल भी गॉड का नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ रहा है और इसकी रातों की नींद हराम हुई है, क्योंकि ये पलटवार कर दिया गया है। जो आपको पूरी तरह से, आपकी फैमिली को पूरी तरह से फंसाना चाहता था, पब्लिक में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी बदनामी करना चाहता था, आपकी थू करना चाहता था। फिलहाल ये सारी चीजें इस पर चली गई हैं और ये सारी चीज अब ये फेस करने वाला है। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई फैमिली में ऐसा होगा। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे इंसान हो जाते हैं पैसों के लिए। इंसान कभी कभी फैमिली में भी इतना गिर जाता है और इतनी हद तक चला जाता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खून के रिश्ते भी पैसों के लिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में सोचकर अफसोस होता है कि खून का रिश्ता है। ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग? तो यह कोई फैमिली का ही होगा। अब यह जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो। फैमिली में ऐसा होता है, रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। जुड़ा ये फैमिली से ही है। ये आपको जानता है बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली को ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है।
और आपको किसी तरह की चीजों में फंसाना चाहता था, लेकिन गॉड ने फिर से आपको बचा लिया है। एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीत हुई है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या होता है, कौन सी चीजें की जाता है, क्या जाले बुने जाते हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं और वहां से आप निकल जाते हैं। ये सब गॉड की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना, मंत्र करते हो, ये सब कहां जा रहा है? ये सब यही जा रहा है, यही सब आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आती है जो मेरी बोलती बंद कर देता है। मैं स्तब्ध रह जाती हूं। ऐसी रीडिंग करके इतने स्ट्रंग मैसेज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा करते ही क्या है? आप कब आंख खोलोगे? अगर अब नहीं आंख खोलोगे तो कब आंख खोलोगे? आपको पता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, कैसे ऐसी चालें चली जाती हैं, कौन सी साजिशें की जाती हैं। यहां पर मुझे फेदर्स दिखाए गए, एंजल्स मेरे बहुत आसपास हैं, तो मैं आप लोगों की डांट लगाने वाला हूं, उन लोगों की जो ये कहते हैं कि एंजल्स हमारे हैं आसपास, तो वे हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प कर ही तो रहे हैं, अब और कितनी हेल्प करेंगे आपको? क्या लगता है कि आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वहां से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड किए जाएं पीछे, लेकिन आप वहां पर सुरक्षित रहते हैं। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हैं और वैसे ही उठ भी जाते हैं, फिर अपने काम करते हैं। आपका दिनचर्या वैसे ही रहता है। भले ही आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं, खुश तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं आपसे कहीं दूर हो चुका है? आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं कहीं जेल जा चुका है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भी कुछ कर्मा होता है। कभी कभी इंसान देखो बहुत बड़ी चीजों को काटने के लिए छोटी चीजों को करना पड़ता है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं उन चीजों को भी काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। आप तक वह चीजें पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन वह चीजें आप तक पहुंच ही नहीं पाई। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और यह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि गॉड की कृपा है। इतनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद भी यह इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है। इसको भी अब परमात्मा पर यकीन होने लगा है, क्योंकि आप यकीन करते हो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा यकीन करते हो, बहुत ज्यादा आपको विश्वास है। अपने ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, अपनी गॉड पर। यह बहुत अर्जेंट मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये मैसेज पहली बार ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मुझे इसका कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी, आपकी बदनामी होगा। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, हम कभी गलती भी करते हैं, कभी बिना गलती के भी फंस जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आपको वहां से आसानी से निकाल दिया गया। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा होने वाला था। आने वाले टाइम में आपको कुछ चीजें पता भी चलेंगी। आप किसी के मुंह से सुनोगे कि यह उनकी प्लानिंग थी, ये इस इंसान की प्लानिंग थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। यकीन रखिए, आप आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ये चीजें जान जाओगे। आप कानों से सुनोगे, आप देखोगे, या ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि आपको सब समझ आ जाएगा क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग थी इनकी। लेकिन वहां से आप बच गए। आपकी माता ने आपको बचा लिया, आपके परमात्मा ने आपको वहां से बचा लिया। 3 एंजल्स हैं जो अभी भी मुझे यहाँ पर, वो आपके आसपास है, वो आपको देख रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, वह आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहा है। यहां पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है। आपकी फैमिली टोटली सेफ और सिक्योर है। किसी की क्या मजाल कि वह आपको परेशान करें, कि वह आपको तंग करें। उनको उनकी असली जगह उसी वक्त दिखा दी जाती है, इतना आप समझ लीजिए। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कमेंट में। थैंक यू गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आज जरूर से 101 बार माला जाप करें। अगर ये सब 101 बार माला जाप करें नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो जरूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान, कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो, उनके नाम से या करें, आप जिस भी रिलीजन से हो, जो भी जिस भी परमेश्वर को आप पूछते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं। आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रंग बिलीव है, उनका नाम जरूर से लीजिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं जरूर से करिए।
क्योंकि आपके ईश्वर हैं तो आप हैं, वह नहीं है। तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है। वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी आपके घर, परिवार को भी आपको कभी कोई एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यह चीज यहां पर प्रूफ आज हो चुकी है। आपका बाल भी मां का नहीं हो सकता है। तो आज जरूर मां काली को थैंक यू जरूर से बोले और हमेशा यह चीज बोल देना कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। आपकी करंट की सिचुएशन में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है आपकी, और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और जो भी लोग आपसे हेट करते हैं वह फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग हैं ना आपसे ईर्ष करने लगते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। अपने ही आपसे जो नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ वह, बाकी सभी की मैं बात नहीं कर रही। पूरी दुनिया बुरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भाव रखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वह जान है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग है। तो मुझे यहां पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि आपके इर्द गिर्द सांप जैसे लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सपोले किस्म के, जो किसको जिंदा निगल जाते हैं और निगल करके जैसे खत्म खलास, उसका मामला खत्म। ऐसी एनर्जी आई है यहां पर जो भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते थे, या जो भी लोग स्नेक टाइप के थे, उन्होंने अब खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। उनको यह पता नहीं है, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो भी सेल्फ है, या उनके जो भी मस्तिष्क के माइंड के, उनके जो भी विचार है, वह उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो आप हैं वही उनकी सोच है, लेकिन वह अब अपनी सोच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने ही विचारों के साथ वह एक कशमकश में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच था। उनकी जो सोच था वह बिल्कुल नेगेटिव थी और अपने आप को यह खत्म कर रहा है। तो यहां पर आपकी जो एनर्जी निकल करके आई है, आपकी यंग एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर जो आपके चंद्रमा पर एक ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष होता है तो भी आपके अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ ही है। तो लेकिन यहां पर आप सेफ है। आप सेफ है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वह लोग खुद से ही अपना कर्मा भोग रहे हैं। आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एनर्जी यहां पर आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, वह अब अपने कर्मा भोग। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भर भर के नेगेटिविटी कास्ट करी है और अब ये सोच रहे हैं, ये मजबूर हो रहे हैं, जिनसे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए थे, वह पास्ट में आप पर बहुत ज्यादा असर करते थे। और अब इनकी जो सोच है वह ये हो चुकी है, उस इंसान की यह ऐसे कह रहे हैं, जो भी जहां पर से भी यह मौलवी शाने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं, कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता, पहले की तरह अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल ये पूछते हुए किसी ना किसी से नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब, ये क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ को ये नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल है, आप साक्षात भगवान यूनिवर्स शक्ति का अंश है, आप भगवान गोद शक्ति का अंश है। अगर आप सच में ब्रह्मांड शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जान लिया है कि मैं कौन हूं आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। सब तो बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग आपसे शत्रुता का, वैर का भाव रखते हैं, आपकी तरफ से नहीं है, उन लोगों की तरफ से ही ये सब है, क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिविटी, एक डेविल एनर्जी हर समय रहता है। वो इनको इस तरीके का रवैया बर्ताव करने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ कंपैरिजन की भी एनर्जी आई है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, किसी के भी साथ या खुद के साथ कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। ये आपके पास्ट लीव है, यहाँ पर कार्मिक निकल करके आए। ये जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, लेन देन बाकी था। जब भी किसी के जीवन में पास्ट के जो कार्मिक होते हैं, तो उसके बर्थ चार्ट में मैं बता दूं, उसके मून की स्थिति बहुत नेगेटिव होती है।
आपके बर्थ अर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपकी जो मून की पोजीशन सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने सारे पास्ट कार्मिक की एंट्री हुई है। बट यहां पर अब ये हील हो चुके हैं। मैंने तुम्हें अपना कहा है और मैं कभी भी तुम्हें अपने समय पर नहीं छोड़ूंगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते, क्योंकि तुम जो उत्तर खोज रहे हो वह मेरे सही समय पर आएगा। क्योंकि मेरी उम्मीद पर कायम रहो, मैं तुम्हें मेरी अच्छाई से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। तुम जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हो उनसे हतोत्साहित मत हो। हर चुनौती विश्वास बढ़ाने का एक अवसर है। मेरे करीब आने के लिए मैं हर पल का उपयोग कर रहा हूं, चाहे वह आनंदमय हो या कठिन। तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए जिसे मैंने तुम्हें बनाया है। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मुझ पर झुक जाओ। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हें कभी दिशा के बिना नहीं छोड़ूंगा। अब और हमेशा के लिए मैं आपसे केवल यही मांगता हूं कि आप आशा को जीवित रखें और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें प्रयास करें, यह जानते हुए कि मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। यदि किसी भी क्षण आपको डर या अनिश्चितता महसूस होती है तो मैं आपकी बात सुनने और आपको सलाह देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको विश्वास अपनाने के लिए बुला रहा हूं। विश्वास हर कदम आगे देखने या सभी उत्तरों को जानने के बारे में नहीं है, यह मुझ पर भरोसा करने के बारे में है। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, जब आप विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप मुझे अपनी समझ से परे अपने जीवन में काम करने की अनुमति देते हैं। डर या संदेह को उस शांति को चुराने न दें जो मैं आपको देना चाहता हूं। इसके बजाय मेरे वादों पर भरोसा करें, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको मजबूत बना रहा हूं और बिना किसी शर्त के आपसे प्यार कर रहा हूं। मेरी बाहों में आराम करें। उन चिंताओं को छोड़ दें जो आपके दिल पर भारी हैं। जीवन हमेशा चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन आपको उनका सामना अकेले नहीं करना है। मुझे प्रतिदिन खोजें, न केवल अपने अतीत, अपनी असफलताओं या अपनी कमजोरियों पर निर्भर न हो। मैं आपको वैसे ही देखता हूं जैसे आप हैं और मैं आपसे पूरी तरह से प्यार करता हूं। डर को उस जीवन को अपनाने से पीछे न हटने दें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरे वादे सच्चे हैं और आपके लिए मेरी योजनाएं उम्मीद से भरी हैं। हालांकि रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है। जान लें कि मैं हर विवरण में काम कर रहा हूं जो आपको मेरे आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि मेरा समय सही है और मैं कभी देर नहीं करता हूं। जब चीजें आपकी अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं तो निराश ना हो। विश्वास फिनिश लाइन की ओर भागने के बारे में नहीं है, यह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बारे में है। इस विश्वास के साथ कि मैं हर पल आपको सहारा दूंगा और आपका उत्थान करूंगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे आपके दिल को परिष्कृत करेंगी और आपकी आशंकाओं को दूर करेंगी। अपनी चिंताओं को छोड़ दें और इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि आप आज कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको विश्वास को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने पूरे दिल से मुझे पकड़ो और अपने दिल में हमेशा यह निश्चय रखना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मेरी सुरक्षा करता हूं। मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने का अवसर देना ताकि मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक दिन को आशीर्वाद दे सकूं। कभी कभी तुम्हें बस थोड़े धैर्य, विश्वास और आशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आएगा। इसलिए एक गहरी सांस लो और तुम हो, और मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तैयार है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मेरा वचन तुम्हें बताता है कि ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो बहुत ऊंचा हो, और न ही कोई समस्या इतनी बड़ी हो जिसे हम एक साथ पार नहीं कर सकते। और उन क्षणों में जब तुम कमजोर महसूस करते हो और लड़ना नहीं चाहते हो तो डरो मत। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और दर्द में तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मैं दुख में तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। मैं तुम्हारी ताकत हूं। तुम कभी असुरक्षित नहीं हो, कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार तुम्हें एक मजबूत अविनाशी ढाल की तरह घेरे रहता है, जो तुम्हें नुकसान से बचाता है, दुनिया के भार से तुम्हें बचाता है। तब भी जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी जब मुसीबतें चारों ओर से बोझ जो आपके दिल को भारी कर देते हैं, डर जो आपके दिमाग को घेर लेते हैं। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं, जब आप मेरी उपस्थिति चाहते हैं, तो आपको वह शांति महसूस होगी जो यह जानने से आती है कि आप मेरे प्यार में सुरक्षित हैं। मैं आपका रक्षक हूं जो दिन रात आपकी निगरानी करता हूं। मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपके आगे रास्ता तैयार करने के लिए चलता हूं। इस दुनिया में कोई भी ताकत मेरे प्यार से ज्यादा मजबूत नहीं है।
जब आप मुझ पर झुकेंगे तो आपको आराम, ताकत और अटूट आत्मविश्वास मिलेगा। मेरा प्यार आपके लिए अटूट और शाश्वत है। यह कमजोर नहीं पड़ता है जब तूफान आते हैं और न ही यह डगमगाता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। मैं निरंतर वफादार और अडिग हूं। जब परीक्षण आते हैं तो डरो मत। मेरे वादों पर दृढ़ रहो। मेरे शब्दों को अपना आधार बनाओ। मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति बनो। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। दुश्मन आपको हिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी ढाल अटूट है। कोई भी हमला, कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति उस सुरक्षा को पराजित नहीं कर सकती। भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है, चाहे कुछ भी आए। मेरे प्यार की ढाल हमेशा आपको घेरे रहेगी और आज आपको सुरक्षित रखेगी। मैं आपको अपनी सुरक्षा के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था, तुमने कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वह साफ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे, बहुत ही खूबसूरती से। तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे। तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद ब खुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू, सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं। दीर्घायु होंगे। तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने सब हो जाओगे। जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी। मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सब्द हुई हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं। तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है।
तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है, परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त। तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो, गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ, तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बाहकरण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार लाने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए, सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। वह मनुष्य की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है।
फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म हो प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बद देखो तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो। तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया एसेस होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की, अब ना नहीं कि किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम ईश्वर में बहुत आगे जाओगे, तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी जिससे बिछड़ गए थे। तुम उसके साथ, तुम्हारा मिलन संभव है जिसके लिए मन तरस रहा था। अब वह दूर होने वाला है। धन की वर्षा होने वाली है। तुम पर सफलता एक दौड़ देखोगे। तुम इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी।
जो समय तुम्हें दुख दे रहा था वह समय अब भी बीत चुका है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे समक्ष है। मेरे प्रिय, तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल शीघ्र ही मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंदित रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां क्षण भर के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। दिव्य द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। जिन्हों को तुम निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों ओर से तुम्हें मिलेंगे। अचानक से हर कमियां दूर हो जाएंगी। जीवन में कमियां प्रचुरता में बदल जाएंगी। भीतर ही भीतर तुम अच्छी अनुभूति करोगे। शांत रहेगा तुम्हारा मन। जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कुछ विशिष्ट गुण हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा हैं, वाइब्रेशन में जा चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर घूम रही है। सब कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। देखते ही देखते आपके भाग्य का एक ऐसा फैसला होगा मानो आपके सारे सपने रात भर में पूरे होने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए। तुम जिस समय से गुजर रहे हो वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था। उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं,
आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत